Hey guys, welcome back to the channel. In this video, I'm going to show you how we can solve missing number in AP. So come let's see how we can solve it. So guys, here I have opened the problem. Now let's read it first. Given three integer a denoting the first term of an arithmetic sequence, c denoting the common difference of an arithmetic sequence, and an integer b. You need to tell whether b exists in the arithmetic sequence or not. Okay, so this is a very simple problem, but you need to tell the solution in constant time complexity. Okay, so क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है कि हमें एक वैल्यू दिया है, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। हमें b की वैल्यू दी हुई है 5 एंड हमें c की वैल्यू दी हुई है 2। ओके, तो हमें बताना है कि एक ऐसा AP सीक्वेंस जिसके फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, उस सीक्वेंस में तो सबसे पहले तो हम लोग एक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 2 है, दैट मीन्स 1 प्लस 2 दैट इज 3, then 3 plus 2 that is 5, and then 7, and then 9, and then so on. Okay, and b हमें दिया हुआ है 5, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्लियरली यहाँ जो b है वो 5 के अंदर आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पूरा सीक्वेंस बनाएंगे एंड देन उसके अंदर फिर सर्चिंग लगा के फिर इसे फाइंड करेंगे। इट इज वन ऑफ द वे, बट हमें क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है कांस्टेंट रखनी है, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज एज यू नो ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस डी। तो आप लोग ये एपी का फॉर्मूला तो जानते ही हो। तो यहाँ nth टर्म हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दैट इज बी। हमारा फर्स्ट टर्म क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ए। ओके, और हमें n नहीं पता है एंड हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो है c। नाउ हम लोग n के टर्म्स में एक फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पे कि n इक्वल टू b माइनस a अपॉन c प्लस 1। ओके, तो हमें इसके टर्म्स में निकालना है एंड हमें एक और बात पता है कि n इज नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स कि हमेशा ये 1 या 1 से बड़ा ही होगा। ओके, तो सबसे पहला एक कंडीशन ये हो गया कि c की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 है एंड हमें a इक्वल टू b ऑलरेडी दिया गया है, दैट मीन्स कि हमें सीक्वेंस में आगे पीछे कहीं जाने का जरूरत नहीं है कि जिस एलिमेंट पे हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है उस सीक्वेंस का, एंड कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 0 है, दैट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि इस कंडीशन के वक्त हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे। अगर a नॉट इक्वल टू b है तो आप जानते ही हो कि कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, दैट इज केस में यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले एक चीज ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो टर्म है b माइनस ए बाई सी वाला, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, ताकि जो हमारा n जो कंडीशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उस कंडीशन में अगर हमें b माइनस ए अपॉन सी की वैल्यू अगर नेगेटिव मिल जाती है, दैट इज b माइनस ए अपॉन सी की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलती है, तो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि ये जो n की वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी एंड विच इज नॉट ट्रू। तो इस कंडीशन के अंदर हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा। ओके, एल्स अगर यही चीज पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि b माइनस ए मॉड सी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि b माइनस ए को c डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो फिर हमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी एंड इफ दिस इज ट्रू देन वी आर गोइंग टू रिटर्न 1 एल्स 0। सो यही 4-5 कंडीशन थी जिसको लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द कोड इन C++, हाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस आइडिया। सो गाइज दिस इज द कोड। इफ c इज इक्वल टू 0 एंड a और b बराबर है, उस केस में मैंने रिटर्न 1 कर दिया है, एल्स रिटर्न 0 कर दिया है। ओके, फिर आते हैं एल्स वाले कंडीशन में बात करते हैं, अगर c की वैल्यू 0 नहीं है उस केस में बात करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि b माइनस ए बाई सी की वैल्यू 0 से कम तो नहीं है, दैट मीन्स कि नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है उस केस में मैंने 0 रिटर्न कर दिया है। एल्स अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के साथ साथ ये c से डिविजिबल भी हो, अगर नहीं है तो 0 और अगर है तो रिटर्न 1। So this is it. This is how we can solve this problem. Now I'm going to submit it. Okay, so it is a correct answer. I hope you like the video. This is how we can solve this problem. If you have any doubt, any question, you can just comment down below in the comment section. Also, if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe it and press the bell icon so that you will be notified whenever we upload a new video. Thanks for watching this one. See you in the next one. Till then, bye bye.